हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MTV अजीत ऑफिशियल में। तो आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ लव लेटर लिखकर अमीर बनने की कहानी। मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, मेरे लिए सही समय क्या है? क्या हम सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे कि अभी मेरा तो सही समय आया ही नहीं है? यह ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने कोई पौधा तो लगा लिया लेकिन उसकी देखभाल ही नहीं की। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया कि मुझे यह करना है, वह करना है, लेकिन आप उसे ज़्यादा महत्व ही नहीं देते। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वह आइडिया वैसे ही रह जाता है, पौधा से पेड़ नहीं बन पाता। मौका हर जगह है, इस ज़रूरत है तो उस पर मेहनत करने की। लव लेटर लिखकर कोई भी अमीर बन सकता है। जरूरी नहीं है कि एक आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी तकनीक से साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ देते हैं जिससे लोगों की मदद हो तो एक स्टार्टअप बनता है, जिससे कामयाब बनने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बात करना, वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुमसी हो गई है। वहीं अंकित, अनुभव और उसके दोस्तों ने हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में इनकी कंपनी पापा, मम्मी, दादा, दादी, प्रेमी, प्रेमिका आदि सबके लिए हाथ से पत्र लिखती हैं। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बातें कहना चाहते हैं और शब्दों में नहीं लिख रहे हैं तो यह आपकी मदद करती है। या फिर अपने पापा, मम्मी या रिश्तेदार को पत्र लिखना है तो यह भी आपकी मदद करती है। जाहिर सी बात है, जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द नहीं। इसे स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वाले तक पहुंचाना है। और यह भारत की लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। कैसे शुरू हुआ स्टार्टअप? अनुभव अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में बतौर इंजीनियर का काम कर रहे थे और वहीं दिनों जब वह घर आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों के दिलों में छुए। जब वह छोटे थे तो चिट्ठियां लिखा करते थे और यह परंपरा किस तकनीक की दुनिया में कहीं खो सी गई थी, जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया। हालांकि एक कारण यह भी रहा है कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, हेयर, जिसमें हीरो एक लव लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उनके लिए चिट्ठियां लिखता है। पेशे से इंजीनियर अनुभव ने इसका एक परीक्षण करके 2015 में एक ब्लॉग के जरिए किया था। उनका कहना है कि एक हफ्ते में उनके पास 140 मेल आए जिनमें लोगों ने कई सवाल किए, जैसे कि आप किसी तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया है, आदि आदि। इसमें काफ़ी मोटिवेट हुए और उन्हें काफ़ी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफ़ी समय तक इस पर रिसर्च किया और 2016 में इन्होंने अपनी कंपनी द इंडियन राइटर लेटर कॉरपोरेशन रजिस्टर करवाई। अनुभव बताते हुए कि दिन भर में उन्हें कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं, जिनमें से 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्र के होते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी भावनाएं बताते और उनके शब्दों देना या उनका काम होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लेटर तो लिखना चाहते हैं पर पता नहीं बताना चाहते हैं। ऐसे में उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई ऐसे लोग भी हैं जो नियमित ग्राहक बन जाते हैं। कैसे होती है इस स्टार्टअप में इनकम? तो यह कंपनी अपने ग्राहकों से ₹2.50
और 160 पैसे प्रति शब्द लेते हैं और यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों में लिखना चाहता है। और यदि कोई ग्राहक उसे लिख सकता है तो वह उसे एडिट करने के 1 रुपये प्रति शब्द लिए जाते हैं और इन पैसों में अच्छी राइटिंग में लिखने के से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल हैं। यदि आप भी कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो कम से कम 160 रुपये देकर लेटर लिखवा सकते हैं। कहानी की प्रेरक बातें। इस तरह के स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर आप पक्की हो और इरादे मजबूत हों तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना और निरंतर प्रयास करते रहना है। सोच पक्की और इरादे मजबूत हों तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। आपको बस यह करना है। नंबर 1, आपने भी कुछ सोचा है तो उस पर रोज मेहनत कीजिए। जैसे मैं रोज एक और अच्छी तरह से कहानियां लिखने पर ध्यान देता हूँ। नंबर 2, आज जो करने का सोचा है उसे आज ही पूरा करो, जैसे मैं कॉपी में लिखता हूँ और पूरा करता हूँ। नंबर 3, ऊपर की यह 2 बातें याद करना। कुछ सोचा है तो करो और आज ही पूरा करो। नंबर 4, अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर मोटिवेशनल कहानियां ला सकूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।